सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपना। तो आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं हम, ठीक है। आप लोगों को लेकर आ चुके हैं सब्जेक्टिव। क्या लेकर आ चुके हैं? सब्जेक्टिव। और बायोलॉजी का क्या है? सब्जेक्टिव। और वो कौन सा सब्जेक्टिव है? और ये सब्जेक्टिव जो है आसान भाषा में लेकर आ चुके हैं। किस में लेकर आ चुके हैं? आसान भाषा में लेकर आ चुके हैं। और इन सब्जेक्टिव में ये कौन सा क्लास का है? तो क्लास 12 बायोलॉजी और चैप्टर 3 का जो है मानव जनन और मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव आपके लिए आ चुके हैं, जो कि सब्जेक्टिव है बिल्कुल आसान भाषा में। और ये है वीडियो का पार्ट 2 है। जिन्होंने भी वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वो देख लें। और पूरा लेक्चर नहीं देखे हैं मानव जनन का तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख ले। पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उन्हीं में से जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव है उनको हम निकाल करके लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए? एक बार कमेंट करें कि यस सर हम तैयार हैं, ठीक है। एक बार कमेंट करें कि यस सर हम तैयार हैं आज के सेशन के लिए, आज की क्लास के लिए हम पूरा रेडी हैं, तैयार हैं, ठीक है। तो जल्द जल्द तैयार करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार मैसेज करें आप लोग, यस सर हम आई एम रेडी मैसेज करें। और पहला क्वेश्चन उस पहले वाले वीडियो में हमें 10 क्वेश्चन को बताए थे। अब इस वीडियो में फिर हम 11 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए आप लोग। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है शुक्र कोशिका, है ना, शुक्र कोशिका निर्माण एवं शुक्र कायांतर में अंतर स्पष्ट करें। क्या बोला? शुक्र कोशिका, क्या बोला? शुक्र कोशिका निर्माण एवं शुक्र कायांतर में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें कि यस सर या नो सर, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर हम बताते हैं। तो अंतर स्पष्ट करना कुछ नहीं, पूरा इजी है। चलिए बताते हैं कि कैसे इजी है, ठीक है। ध्यान समझिए। शुक्र कोशिका निर्माण मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, याद आया कुछ? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाए थे, है कि नहीं? स्पर्मेटोजेनेसिस और शुक्र कायांतर जिसको कहते हैं स्पर्मोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं? शुक्राणु बनने की पहले की प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की पहले की प्रक्रिया। इन बातों की याद रखिए। तो बस इन्हीं दोनों में स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मोजेनेसिस, इन दोनों में अंतर बताना आपको। देखिए तो पहले क्या लिखना आपको, यह है ना, यह पूर्व शुक्राणु है ना, यह पूर्व शुक्राणु निर्माण की द्वितीयक अवस्था है। कौन सा अवस्था है? यह पूर्व शुक्राणु निर्माण की द्वितीयक अवस्था है। और इधर क्या लिखना है? यह पूर्व शुक्राणु निर्माण की बाद की अवस्था है। यह शुक्राणु मतलब निर्माण की कौन सी अवस्था है? बाद की अवस्था है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है इसमें शुक्र कोशिका है ना, इसमें शुक्र कोशिका वृद्धि करती है। और आप मान लीजिए इधर वाला हाँ, इधर वाला नहीं जवाब दीजिए, अब तो क्या सही होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंतर दीजिएगा तो अच्छा से देना है। हाँ लिखना, इस क्रिया में कोशिकाओं का स्थानांतरण होता है। इस क्रिया में कोशिकाओं का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसमें देखना है, इसमें विभिन्न अवस्थाओं है ना, इसमें विभिन्न अवस्थाएं सम्मिलित होती है। इनमें क्या होती है? स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है? विभिन्न अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो उअज शुक्राणु का निर्माण अंतिम अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? अंतिम अवस्था में होती है। बस इतना को 2 नंबर में पूछ भी करेगा, थोड़ा ना ज्यादा नंबर पूछेगा। 2 नंबर में पूछेगा, आपको क्या करना है? ये डिफरेंट दे देना, अंतर देना, बस बात खत्म। क्या करना है? अंतर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए। पुरस्थ ग्रंथि क्या है? इसके कार्य को लिखें। पुरस्थ ग्रंथि बताइए किसमें होता है? पुरस्थ ग्रंथि के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपको? पुरस्थ ग्रंथि किस में होता है? मेल में होता है, फीमेल में होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करें एक बार आप लोग कमेंट करें कि यस सर मेल में होता है कि फीमेल होता है? फीमेल में होता है पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि याद है ऐसे करके बना रहता है, जिसके बीच बीच क्या होता है? नली रहता है। तो किस में होता है? मेल में होता है कि नहीं? चलिए बताते हैं आपको कि किस पुरस्थ ग्रंथि क्या है। आप लोग को हम वैसे चित्र भी दे दिए हैं, चित्र बनाना नहीं है लेकिन हम चित्र देकर के आपको समझाएंगे, इसलिए हम दिए हैं। ध्यान समझिए, पुरस्थ ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए ये भाग जो है, ये भाग है जिसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। इस भाग को देखना, दोनों बगल से है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसको पुरस्थ ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। यही भाग है, उसको जब काट करके अगर देखा जाए ये यही भाग है, ठीक है।
अब जब ये पूरा मोटा होकर कर चिपक जाए, इनका पेशाब निकलने में क्या होगा, पेशाब निकलने में बहुत दिक्कत होगा, क्या होगा, बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं पहले पुरस्थ ग्रंथि क्या है, इनका काम क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, मूत्राशय के आधार तल पर पाई जाने वाली द्विपिंडक मांसल, मूत्राशय के आधार तल पर, देख रहे हैं ये कौन सा मूत्राशय का आधार तल है। ठीक है, इसके द्विपिंडक मांसल रचना को पुरस्थ ग्रंथि के बीचों बीच से होकर मूत्र मार्ग गुजरता है। बीचों बीच से होकर के कौन सा मार्ग गुजरा है, मूत्र मार्ग गुजरता है। तो पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा पुरस्थ द्रव का स्राव होता है। पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा किसका स्राव होता है, पुरस्थ द्रव का स्राव होता है। ठीक है, जो शुक्राणु द्रव एवं शुक्राशय द्रव के साथ मिलकर के वीर्य का निर्माण करता है। जो क्या करता है, शुक्राणु द्रव एवं, है ना, ध्यान समझ, शुक्राणु द्रव एवं शुक्राशय द्रव के साथ मिलकर के किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। ठीक है, इसके सुनिए, इसके अलावे पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य में विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न होता है, या है ना, गंध उत्पन्न एवं उत्तेजना होता है। किसके कारण होता है, ध्यान समझिए, इसके अलावे पुरस्थ द्रव के कारण ही क्या होता है, वीर्य में विशेष प्रकार का क्या होता है, गंध उत्पन्न होता है एवं उत्तेजना आती है। किसके कारण, पुरस्थ द्रव के कारण ही होता है। वीर्य जो होता है, वीर्य जो स्पर्म, वो क्या होता है, इन्हीं पुरस्थ द्रव के कारण ही क्या होता है, उसमें गंध होता है और उत्तेजना होता है। ठीक है, तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं कि पुरस्थ ग्रंथि क्या है, इनका काम क्या है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या एक बार और रिवाइज करवा दे आपको, चलिए एक बार और रिपीट करवा देते, क्या, चलिए एक बार और रिपीट करवा देते हैं। पुरस्थ ग्रंथि क्या है, इसके कार्य को लिखें, इसके कार्य का उल्लेख करें। तो बोलना है मूत्राशय के आधार तल पर, किसके आधार तल पर, मूत्राशय के आधार तल पर, ध्यान समझना, पाए जाने वाली द्विपिंडक मांसल रचना पुरस्थ ग्रंथि के बीचों बीच से होकर मूत्र मार्ग गुजरती है। देखिए इसके बीचों बीच से होकर के क्या गुजरती है, मूत्र मार्ग है कि नहीं, बीचों बीच मूत्र मार्ग गुजरती है। और पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा पुरस्थ द्रव का स्राव होता है। आपको अगर पूछा जाए पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा कौन सा द्रव का स्राव होता है, तो पुरस्थ द्रव का स्राव होता है। क्या बोलना आपको, पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा पुरस्थ द्रव का क्या होता है, स्राव होता है, जो शुक्राणु एवं शुक्राशय द्रव के साथ मिलकर के क्या बनाता है, वीर्य बनाता है। क्या बनाता है, वीर्य बनाता है। जो क्या करता है, शुक्राणु द्रव और शुक्राशय द्रव दोनों मिलकर के क्या बनाता है, वीर्य का निर्माण करता है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा वीर्य का निर्माण कैसे होता है, तो बोलिएगा शुक्राणु द्रव एवं शुक्राशय द्रव दोनों मिलकर के वीर्य का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसे सीमेन कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज करता है, पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य में क्या होते हैं, गंध आते हैं। पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य में क्या आते हैं, गंध आते हैं, और क्या आते हैं, उत्तेजना आते हैं। बस इतना पॉइंट को आपको क्या करना है, बस लिख देना है कोई चीज नहीं है, बस समझाने के लिए आपको क्या बनाए, हम चित्र बनाए। अब देखिए यही प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, यही जो है इतना पूरा हटल है, अगर यही चीज फूल जाएगा, चिपक जाएगा, इस बीच वाले नस को क्या करेगा, दाब देगा। अगर बीच वाला यही नस को दाब देगा तो क्या होगा, पेशाब करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है क्या नहीं। तो ये बात क्लियर हो गया, आई होप कि। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अपरा क्या है और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन को लिखें। जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। अपरा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, जल्दी जल्दी एक बार आप लोग कमेंट करें कि यस सर हमें पता है, बन जाएगा या नहीं बनेगा, बनेगा क्या बनेगा क्वेश्चन। अपरा क्या है बताइए, अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, अपना से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा इजी है, हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। जो नहीं देखे पूरा लेक्चर, है ना, जो पूरा लेक्चर नहीं देखे 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो कि मानव जनन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जल्दी जाकर के वहां से देख ले, पूरा मजा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं आप लोग को क्या है, ध्यान से समझिए। अपरा क्या होता है, अपरा क्या है, इसके स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखे। सबसे पहले जब जरायु के अंकुरन गर्भाशय के, है ना, जब जरायु के अंकुर गर्भाशय के अंतः स्तर में धसकर कोशिका, है ना, कोशिकीय परत एवं रक्त वाहिनियों के साथ, है ना, रक्त वाहिनियों के साथ अति निकटतम संपर्क क्षेत्र स्थापित कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं या प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा। देखिए क्या कर लेता है, रक्त और, है ना, रक्त, ध्यान समझिए, चलिए चेंज करते हैं। क्या बोला, ये दोनों मिलकर के क्या होता है, एक दूसरे का अति संपर्क में आ जाते हैं। क्या है, ये ब्लड है। उसके बाद ये क्या है, प्लेसेंटा, ध्यान समझिए। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये जो भाग है यहां से पूरा, ये क्या है,
प्लेसेंटा, ये वाला भाग, ठीक है, और ये वाला भाग रक्त है। तो दोनों मिल करके अति, है ना, बोला ना, साथ अति निकटतम, है ना, संपर्क क्षेत्र स्थापित करता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, अपड़ा कहते हैं। और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन सा है, तो बोलिएगा जी सर पता है, एचसीजी, एचपीएल और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आपको पूछा जाएगा अपड़ा से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन है। तो बनेगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन, पूरा है नहीं जी, अपना पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, बच्चा लोग से तो जो जो क्लास किए हैं उनसे सभी से बन जाएगा क्वेश्चन, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए वेरी गुड। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन, ये चित्र जो दे रहे हैं समझाने के लिए, जो बोलेंगे चित्र बनाना है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझाने के लिए हम आपको ये दे देते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शुक्र जनन एवं अंड जनन में अंतर लिखें। बताइए शुक्र जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं सर जी, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अब बताइए अंतर नहीं लिख लिएगा, शुक्र जनन अंड जनन में ना हो पाएगा अंतर, बस 2 नंबर का पूछेगा तो 2 को तो देना है, क्या को देना, 2 को बनेगा। एक बार कमेंट करेंगे सर हो जाएगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन, होगा कि नहीं होगा क्वेश्चन, पूरा इजी, जो पूर्ण रूपेण क्लास किए होंगे उनसे तो 100% श्योर है कि क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बता देते हैं कि क्या होता है, ठीक है, ध्यान से। शुक्र जनन, पहला क्या पढ़ना, शुक्र जनन, ध्यान समझिए क्या है, शुक्र जनन। शुक्र जनन क्या होता है सर जी, और उसके बाद शुक्र जनन जैसे जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं उसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है, दोनों बगल क्या करना है, डिवाइड करके इधर इधर लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे, यह क्रिया विरेचन के शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। शुक्राणु शुक्र जनन कहाँ पे होती है, विरेचन के शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। उसके बाद बोलना, यह क्रिया अंडाशय में होती है। अंड जनन कहाँ पे होती है, अंडाशय में होती है। अंड जनन कहाँ पे होती है, अंडाशय में होती है, बस ये बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए, यह क्रिया नियमित होती है। यह क्रिया शुक्र जनन क्या होती है, नियमित होती है, लेकिन यह क्रिया क्या होती है, अनियमित होती है। क्या होती है, अनियमित होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, इसकी, है ना, ध्यान समझना है, इसकी वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है। इसकी वृद्धि अवस्था क्या होती है, बहुत छोटी होती है, और इसकी वृद्धि अवस्था क्या होती है, बहुत लंबी होती है। क्या लिखना है, इसकी वृद्धि अवस्था छोटी होती है और इसकी वृद्धि अवस्था क्या होती है, बहुत लंबी होती है। बस 2 को पूछा, 3 को दे दिए, 2 नंबर का है, 3 को दे दिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, अंतर देना है एग्जाम में, क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अंतर देना है। चलिए, अब आपको बता दें थोड़ा सा कि जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए बता दें कि आपके आसपास पड़ोस में जो भी है, खेसर में सुसुभ क्लासेस ओपन हो चुका है और न्यू बैच जो है स्टार्ट हो चुका है 11th का। और जो बच्चे को नहीं पता है आप उन्हें बताएं कि सुसुभ क्लासेस में है खेसर में जो है, जो कि बेहतरीन तरीका से हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशल टीचर है, बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाता है, उन्हें आप सलाह दे सकते हैं। और ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं तो आप क्या करें, सुसुभ क्लासेस का एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है, उन पे रजिस्टर करें और क्या करें, अपना जो बैच लेना चाहते हैं उनको परचेज करें। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप इन नंबर पे क्या करें, मैसेज करें, कांटेक्ट करें, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा, तुरंत जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और ये फेसबुक है सुसुभ क्लासेस का, इन्हें भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब चैनल है सुसुभ क्लासेस नाम से। अब ये आप जो पढ़ रहे हैं इनका नाम है सुसुभ साइंस क्लासेस, आप लोग इन्हें भी सब्सक्राइब कर लें, क्या कर ले, इन्हें भी सब्सक्राइब कर ले। और ये सुसुभ क्लासेस का जो है नेक्स्ट, जो कि 10th वाले आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको बता सकते हैं, 10th का भी उन चैनल पे बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। और जिन्हें भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो कोई चीज में बैच खरीदने में या ऑफलाइन क्लास का पता नहीं है, ऑफलाइन क्लास कैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो वो क्या करें, पटाख से इस नंबर पर मैसेज करें कि सर हमको क्लास लेना है या क्लास ज्वाइन करना है खेसर में, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, ऋतुस्राव चक्र एवं मध्य चक्र में अंतर पूछ रहा है। क्या बोला गया यहाँ पे, ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र में अंतर बताना आपको। तो बताइए क्या ऋतुस्राव चक्र मध्य चक्र में अंतर नहीं होगा, आराम से हो जाएगा सर जी, होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। आप लोग मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर बताइए जल्दी जल्दी फास्ट में, क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक बार यस कमेंट करें, नहीं होगा तो हम तुरंत अभी बताएंगे कि नहीं बताएंगे, और जो पढ़े हो वो तो बता ही सकते हैं। चलिए, तो चलिए आपको बता दें कि ज्यादा नहीं, 2 नंबर में पूछेगा, 3 को देना है। अब देखिए ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है, ध्यान से समझिए, इसमें क्या लिखना है, मानव तथा प्राइमेट स्तनधारियों में होने वाला चक्र ऋतुस्राव चक्र कहलाती है। क्या लिखना है, मानव तथा प्राइमेट स्तनधारियों में
होने वाला चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहलाती है। उसके बाद इसमें लिखना है नन प्राइमेट मादा स्तनधारियों में होने वाला चक्र मध्य चक्र कहलाता है। ठीक है, बस इस तरीका से लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें रक्त का स्राव होता है। इसमें क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। जैसे कि क्या हो गया, मानव हो गया, उसके बाद हो गया चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, बंदर हो गया, इन सभी में क्या होता है, रक्त स्राव होता है। ठीक है, अब इनमें रक्त का स्राव नहीं होता है, मध्य चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है। उसके बाद इसमें गर्भाशय का अंतः स्तर उत्तक द्वारा टूटकर रक्त के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। समझिए, इसमें गर्भाशय का अंतः स्तर जो होता है एंडोमेट्रियम, वो क्या होता है, उत्तक टूटकर रक्त के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें भी टूटता है, ध्यान समझिए, इसमें गर्भाशय का अंतः स्तर जो होता है उत्तक टूटता है, परंतु गर्भाशय उसे क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लिया जाता है। गर्भाशय उसे क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या लिख दीजिएगा कि नहीं लिखिएगा? ऋतुस्राव चक्र एवं मध्य चक्र में अंतर लिखे, तो आप इस तरीका से क्या करना है, आप उन्हें लिख सकते हैं। होगा कि नहीं होगा? चलिए एक बार ये कमेंट करके यस सर समझ में आ रहा है, एक बार आप कमेंट करके यस सर हमें समझ में आ रहा है, हमसे बन जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट में कमेंट करें, फिर मजा आएगा। एक बार यस कमेंट करके यस यस सर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए, तो समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है, बन जाएगा आप लोग से। बताइए सगर्भता क्या है, जैसे प्रेगनेंसी कहते हैं। सगर्भता क्या है, सगर्भता किसे कहते हैं, बताइए जल्दी। एक बार कमेंट कीजिए कि यस सर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरा इजी इजी क्वेश्चन जितना पढ़ा है, अगर आप उतना कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में 100% आपसे खुद बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। और जो नहीं देखे तो बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कि तुरंत आपको मैसेज चला जाए जब क्लास स्टार्ट हो। अब ध्यान से समझिए, सहगर्भता किसे कहते हैं, सहगर्भता किसे कहते हैं, यह क्या है? देखिए, माँ के शरीर में रोपण से लेकर के प्रसव तक, क्या बोले, माँ के शरीर में रोपण से लेकर के प्रसव तक, कहां तक, प्रसव मतलब डिलीवरी तक की अवस्था को सगर्भता कहते हैं या प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या बोला? माँ के शरीर में रोपण से लेकर के प्रसव तक की अवस्था को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। प्रसव कहते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी का पता है ना, पता माँ के मूत्र में HCG की उपस्थिति से लगाया जाता है। अब वो आपको पूछा जाएगा HCG जैसे क्या कहता है, प्रसव। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी महिला या कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट है? तो उनका क्या करता है, यूरिन, और यूरिन में जो होता है HCG होता है। वहां पे क्या बोले थे ना, HCG, ऐसे जैसे कि यू लेके कीट मिलता है, क्या होता है, कीट पे क्या करते हैं, उनका यूरिन लेकर के उस पर डालते हैं, तो उस पर क्या होता है, इंडिकेट करने लगता है। क्या करता है, इंडिकेट। अगर इंडिकेट करने लगता है, इंडिकेट करने से पता चल जाता है कि महिला क्या है, मतलब कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, उनसे पता चलता है वो कीट के द्वारा, और वो क्या है, HCG की उपस्थिति में लगाया जाता है। अब देखिए, HCG का पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, बहुत माइंड में क्वेश्चन आता होगा, क्या बोलना है, ह्यूमन कोरियोनिक है ना गोनाड्रोपियन। क्या बोलना, वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपियन होता है। इसका फुल फॉर्म आप इसे याद भी कर लें, HCG का। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोले, ध्यान से यहाँ पे चित्र में भी आपको बताते हैं, क्या बोले, कहां से लेकर के, रोपण से लेकर के कहां तक, प्रसव तक। रोपण से लेकर के प्रसव तक, ध्यान से समझिए सबसे पहले किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, गर्भाशय, देखिए यूट्रस, ये क्या है, गर्भाशय। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, अंडा से इधर से जाता है, अंडा से फिलिपियन ट्यूब में जाएगा, और इधर से क्या आ जाता है, शुक्राणु। शुक्राणु जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब शुक्राणु हो जाता है, क्या आ जाता है, निषेचन हो जाता है। क्या होता है, निषेचन। निषेचन होने के बाद क्या होता है, ध्यान समझिए, ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाता है, रोपित हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रोपित हो जाते हैं। जब रोपित हो जाते हैं, रोपित होने से लेकर के प्रसव तक, मतलब प्रसव मतलब डिलीवरी। ठीक है, रोपित होने से लेकर के शिशु जन्म होने तक की प्रक्रिया को या प्रसव तक की प्रक्रिया को सगर्भता कहते हैं। इस तरीके से आप उन्हें क्या कर सकते, आप क्या करना है, आपको लिखना है। होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा? चलिए वेरी गुड। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक एक बात को लिखना है, समझना। चित्र पहले भी बता दें, चित्र बनाना, ये लिखना, जिसमें बोलेंगे चित्र बनाना उसमें बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है सर जी? कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम जो कि मानव के द्वारा वीर्य को क्या किया जाता है, सेचित किया जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके यस सर बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे, जल्दी जल्दी कमेंट करें कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा ये क्वेश्चन।
एक बार कमेंट करें कि यस सर बन जाएगा बन जाएगा, एक बार कमेंट करें बनेगा कि नहीं बनेगा। कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है? चलिए अब कृत्रिम वीर्य सेचन आप लोग देखे होंगे गाय सब में क्या किया जाता है। गाय सब में अपना सही डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वीर्य को लेकर के क्या करते हैं, उनके अंदर सेच किया जाता है। चलिए चित्र के अनुसार भी देख सकते हैं, देखें किस प्रकार से क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है ना, किस मतलब सेमिनेशन किया जाता है। तो बोलना है कृत्रिम तरीके से वीर्य को मादा के शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। तो बोलना कृत्रिम तरीके से, है ना, वीर्य को मादा के शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग पशुओं की गुणवत्ता और सुधार, है ना, गुणवत्ता की सुधार करने के लिए किया जाता है। क्या बोले? कृत्रिम वीर्य सेचन का जो उपयोग क्यों किया जाता है? तो उनकी गुणवत्ता के सुधार के लिए किया जाता है, ठीक है, जो कि देख सकते हैं किस प्रकार से क्या करता है, उनमें रखा जाता है ना। किसको रखा जाता है? सीमेन को, ठीक। उसके बाद देखिए अब ये किस लिए, वीर्य का संचयन सबसे पहले क्या करता है, वीर्य का संचयन करता है, जो वीर्य होता है उनका संचयन, उसके बाद क्या करता है, उनका परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद क्या करता है, उसमें वीर्य का करते हैं प्रविष्ट करते हैं, प्रविष्ट मतलब उसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो कृत्रिम वीर्य सेचन पूछेगा तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं? लिख दीजिएगा, पूरा आसान से लिख दीजिएगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप कि। एक बार कमेंट करिए यस सर जी क्लियर हो रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या क्वेश्चन है, प्रसव क्या है, जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। प्रसव क्या होता है बताइए आप लोग फास्ट में, आप लोग को पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, एक बार यस कमेंट करें, या नहीं पढ़ाए तो नो कमेंट करें, जल्दी फास्ट में। प्रसव क्या होता है जल्दी जल्दी बताएं, जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन करते हैं। पूरा 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरीका से आपको जवाब देना है। तो बोलना है गर्भ के पूर्व, है ना, गर्भ के पूर्ण हो जाने के बाद गर्भाशय में विशेष प्रकार का क्या होता है, संकुचन होता है। मतलब गर्भ के समय क्या होता है, पूर्ण हो जाने के बाद गर्भ क्या होता है, पूर्ण समय उसका जब पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में क्या होता है, संकुचन होता है। देखिए क्या होता है, संकुचन होता है, जिससे शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। जिससे शिशु क्या होता है, गर्भाशय के जनन नाल के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। पूरा इतना ही लिखना, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो आप इस तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर पूछा जाएगा आपको या दे देगा हिंदी में लिख देगा पार्चुरेशन क्या है ना। अगर इस तरीका से पूछ देगा हिंदी में डायरेक्ट लिख देगा, नहीं लिखेगा, ये प्रसव नहीं लिखेगा तो क्या कीजिएगा, आपको इस तरीका से आपको क्या करना है, इंग्लिश भी याद रखना और बनाना है, ठीक है। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं कि प्रसव क्या है, पार्चुरेशन क्या है। तो क्या बोलिएगा आप, ध्यान समझिए, एक बार और रिपीट कर देता आपको। बोलना है गर्भ के पूर्ण समय हो जाने के बाद, जब गर्भ का पूर्ण समय हो जाता है तो गर्भाशय में विशेष प्रकार का क्या होता है, संकुचन होता है, जिससे शिशु गर्भाशय के जनन नाल के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। हो जाएगा, चलिए वेरी गुड। इस तरीका से अगला क्वेश्चन का अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको बताए थे, विदलन क्या है बताइए। विदलन क्या है, विदलन किस में बनता है, कहां पे बनता है विदलन बताइए। जब जायगोट बनता है ना, जब जायगोट बनता है तो जायगोट क्या होते हैं, अनेकों सेल्स में डिवाइड होने लगते हैं, है ना। तो देखिए आपको चित्र के तरीका से बताते हैं कि किस प्रकार से विदलन होता है, जिसको इंग्लिश में क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लीवेज कहते हैं। तो क्या बोलिएगा, अब निषेचन के बाद युग्मनज या जायगोट, इंग्लिश में बोलते हैं युग्मनज को जायगोट बोलते हैं, और तीव्र गति से, है ना, तीव्र गति से होने वाले समसूत्रण विभाज को है ना क्लीवेज, है ना, क्या बोलते हैं, क्लीवेज या विदलन कहते हैं। मतलब तीव्र गति से समसूत्रण विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, देख रहे हैं, जायगोट है, ये क्या है, जायगोट है, और ये क्या होता है, समसूत्रण विभाजन। क्या हो रहा है, समसूत्रण विभाजन जो होता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं या तो विदलन बोलते हैं। बस इस तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा और पॉइंट जानना है, इस क्रिया में कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु विभाजन के बाद इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा। जब विभाजन होता है तो छोटा। देखिए यहीं से जब जायगोट बनता है, ठीक है, जायगोट बनता है, जब यहाँ पे क्लीवेज बनने लगता है, तीव्र गति से समसूत्रण विभाजन होने लगता है, और यहीं से ये क्या होगा, जब टूट करके 2 बन जाता है, तो यहीं पे होता है जो हमशकल शिशु का निर्माण जो होता था, जुड़वा बच्चे जो बनते थे, यहीं से क्लीवेज क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जायगोट क्या होते हैं, जब आगे बढ़ने क्लीवेज बनने लगते हैं तो वो टूट करके अलग बन जाते हैं, और यहीं से क्या हो जाते हैं, जुड़वा बच्चे बन जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए क्लीवेज से क्या होता है, ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला क्या होता है, ये आगे भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो आपको मतलब कि बताना है, ठीक है। देखिए विदलन के बाद बनी संतति को, कोशिका को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहलाती है। तो क्या लिखना है आपको, विदलन के बाद बनी संतति को, विदलन के बाद जो संतति बनती है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। बस इतना भी लिख देना आपको, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। निषेचन होने के बाद ही जायगोट बनता है, बता दिए पहले। जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए, पूरा लेक्चर को आप देख लीजिए, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है, चैप्टर 3 खत्म हो चुका है। बस क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई था उन्हें हम दे रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझिए। अब अगला क्वेश्चन आपको विदलन, जिसको क्लीवेज एवं समसूत्रण विभाजन में अंतर बताना है। कुछ नहीं, जब जायगोट बनेगा तो उसमें क्या होगा, क्लीवेज। क्लीवेज बनने में क्या होता है, समसूत्रण विभाजन होता है। और क्लीवेज और समसूत्रण में क्या लिखना है, अंतर लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है, अंतर लिखना है। देखिए अंतर क्या होता है, ध्यान समझिए। अंतर में क्या लिखना है कि देखिए अंतर में क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना, पूरा अच्छा से लिखना है। देखिए विदलन जनन कोशिकाओं में होता है। विदलन किस में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। और समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन किस में, दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसमें अंतरावस्था छोटी होती है और इसमें अंतरावस्था क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंतरावस्था में सिर्फ डीएनए बनता है। इसके अंतरावस्था में क्या बनता है, सिर्फ डीएनए। और इसके अंतरावस्था में डीएनए एवं कोशिका द्रव दोनों बनता है। बस इस तरीके से लिखना। उसके बाद इसमें बनी कोशिकाओं का आकार छोटा होता है और इसमें बनी कोशिकाओं का आकार बराबर होता है। इसमें जो बनता है कोशिका समसूत्रण विभाजन में क्या होता है, बराबर होता है। बस इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। ये जितना भी अब हम सब्जेक्टिव आपको दिए हैं एग्जाम के लिए, मोस्ट वीवीआई है, आप इन्हें तैयारी कर लें। और इनसे भी और डीप में जो हम पढ़ाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहां से आप देख लें। पूरा क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 से ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पूछा जाएगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। सो धन्यवाद।